सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका केयर यहाँ पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। और बीमा क्लेम को लेकर के तमाम अपडेट लगातार किसान मांग रहे हैं कि बीमा क्लेम की क्या कुछ अपडेट है, तो वो बताइएगा। तो आपको बता दूं कि एक बेहद ही खुशखबरी किसानों के लिए है कि बीमा क्लेम बहुत जल्द जो है वो आने वाला है। हालांकि समय काफ़ी हो चुका है, तो आज जो है हम बातचीत करेंगे बीमा क्लेम को लेकर के, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ लखविंदर सिंह ओलख जी हैं, भारतीय किसान एकता से। इनके पास मैं क्यों आया हूँ, तो इसका आने का रीज़न मेरा ये है इनके पास आने का कि अभी हाल ही में उपायुक्त महोदय के साथ और DDA साहब के साथ और बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ किसान एकता, भारतीय किसान एकता के पदाधिकारियों की, या यूं कहूं कि किसान नेताओं की एक बैठक हुई है। तो उसमें क्या कुछ चर्चा हुई है और कब तक बीमा क्लेम आने की संभावना जो है बताई गई है, और इसमें जिक्र करेंगे हम 2020 का बचा हुआ बीमा क्लेम 111 गाँव का, 2021 का बीमा क्लेम, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो जो गेहूं का बीमा है, आने वाले समय में जो गेहूं का बीमा मिलना है, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, वो तमाम अपडेट हम लखविंदर सिंह ओलख जी से जानते हैं। सर, अभी उपायुक्त महोदय के साथ आपकी बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, तो क्या किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, बीमा क्लेम की क्या अपडेट जो है वो बताई जाए? पहले तो आपका फिर से धन्यवाद जाखड़ साहब। भी कहीं आपको के हरियाणा की जगह बीमा क्लेम वाला चैनल ना बोलने लग जाए, तो आप बहुत संजीदगी से इस मसले को शुरू से लेकर चल रहे और अपडेट किसानों को देते रहते हैं, और किसान आपकी अपडेट को देखते हैं। तो बीमा क्लेम के लिए काफ़ी दिनों से अलग अलग जथेबंदियाँ अपने स्तर पर काम कर रही हैं। कालांवाली में डब्बवाली में, सिरसा में अलग अलग तरीके से धरने में लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन बीमा क्लेम कुछ तो आ गया था। और जो ताज़ी बात करें, 2021 वाला बीमा क्लेम है, वो लगभग 79 गाँवों का जो है पेंडिंग है। लगभग 63-64 करोड़ के करीब है जो पेंडिंग है। उसके लिए बार बार हमारी मीटिंग होती रही। अब लास्ट जो अब डेट दी उन्होंने, फाइनल डेट अब 15 जुलाई का ही है। भी 15 जुलाई से पहले वो बीमा जो राशि है वो किसानों के खाते में आ जाएगी। और दूसरा जो 111 गांव का 2020 वाला बीमा क्लेम है, उसकी भी यही है कि 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक वो भी इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि उस पर भी जो बोर्ड था उसने उसको प्रवानगी दे रही है। कि पहले ये था भी कहीं कोर्ट में चला जाए तो लंबा हो जाएगा, लेकिन नहीं है। वो जो बोर्ड बैठा था इंश्योरेंस कंपनी का और हमारे एग्रीकल्चर विभाग का, उससे उसको प्रवानगी मिल गई है, और वो भी इसी जुलाई में 111 गाँवों का बीमा वो भी आ जाएगा। तो इसके साथ साथ एक आपके चैनल के माध्यम से किसानों को भी एक अपील करना चाहते हैं। कई किसानों ने जो अपनी CC लिमिट से बंद करा दी है। कई किसानों की जो ज़मीन थी, जैसे पिता के नाम थी, भाइयों के नाम होगी, या किसी के तबादले हुए हैं, वो कईयों के बैंक के खाते हैं जो बंद हो गए हैं। कईयों को बैंक जैसे मर्ज हुए हैं। अभी सरकार ने कई बैंक बेचने के लिए इकट्ठे किए हैं बैंकों को, तो वो बैंक बेचने के लिए, हाँ, भी वो देश बेच रहे हैं धीरे धीरे, और बैंक भी बेचने हैं। तो कई बैंकों को एक मर्ज किया है। तो उस लिए उस किसानों से अपील है भी अपने अपने खाते ज़रूर अपडेट करें। भी अपने जो खाते अगर बदले हैं उसकी एक पासबुक की कॉपी या कोई भी अपना खाता, एक तो एग्रीकल्चर विभाग में दी, एक उस बैंक जिस बैंक से वो संबंधित बीमा कटा है, या CC है, या उन्होंने आप खुद कटवाया है, उसको एक एक कॉपी दोनों जगह अपनी प्रोवाइड कराएं, ताकि क्योंकि पिछली बार भी जो 111 गाँवों का है उसमें कई सारे खाते अभी इस जो नया क्लेम है उसमें भी और पिछले में भी अभी रहते हैं। वो पैसा आया हुआ है, पैसा बैंक के हेड में है, लेकिन वो किसान का खाता जो मिसमैच है, इसलिए वो पैसा नहीं जा पा रहा। तो ये तो होगी नरमे के, कॉटन के बीमा क्लेम की बात, जो 2020 की 111 गाँवों की, 2021 की 79 गाँव की, और ये जो है आने वाला है जुलाई में, 15 जुलाई तक वो आ जाएगा, 31 जुलाई तक वो आ जाएगा। बाकी जो है
प्रयासरत हैं। कई फिर भी अगर 19-21 करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो हमारे झंडे में डंडे डले हुए हैं। हमारे किसान भी तैयार हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी तैयार हैं, तो हम तैयार हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, गेहूं की फसल इस बार जो है वो 50% से ज़्यादा ही खराबा हमें देखने को मिला था, क्योंकि बहुत सारे लगभग किसानों को गेहूं की फसल में काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। तो गेहूं का बीमा जो है वो उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? हाँ, उसी बात पे आ रहे थे। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने भी, क्योंकि कई किसानों, धान वाले किसान हैं, उनकी गेहूं कम हुई, उनका तो वो देख रहे हैं मुआवजा आ रहा, मुआवजा कॉटन का तो आ रहा, गेहूं का भी पूरी ज़िले की रिपोर्ट बना के, टेबुलेशन जो टेबल फॉर्म पे उन्होंने बना के, चार्ट बना के सरकार के पास, बीमा कंपनी के पास भेज दिया है। अब उधर से वो उसकी अप्रूवल होके फिर वापसी यहाँ आएगा डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट उसको, वो उधर अगर प्रवानगी हो जाती है उसकी सारे की, डिपार्टमेंट के पास आएगा, डिपार्टमेंट फिर ओके करके भेजेगा, फिर उसके बाद पैसे आएंगे। वो प्रोसेस अभी टाइम लगेगा उसमें, महीना 1.5 महीना उसमें लग सकता है। हाँ, अभी महीना 1.5 का 2 भी लग सकते हैं, क्योंकि सरकारी काम है, लेने के लिए तो 1 मिनट है, देने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। अब देखो कितना बड़ी किसान के साथ धांधली हो रही है। पूरे हरियाणा के हर जिले का जो 2020 का मुआवजा पेंडिंग है, 258 करोड़ रुपए हम आई बार आपको कहते हैं हमारा 2020 का पेंडिंग है, लेकिन सरकार ने 2021 का तो पास करके दे दिया। 2020 के लिए क्या कोई सरकार मंत्री बदलने पड़ेंगे कि सरकार बदलनी पड़ेगी, वो क्यों नहीं आ रहा भी? उसके लिए इतनी बार सदन बैठ गया, इतनी बार विधानसभा के सेशन चल गए, वो 258 करोड़ के लिए कौन सा बजट पास होना, कहाँ से आना है, उसके लिए अभी तक सरकार सोई पड़ी है। अभी तक जो है उसके लिए अब तक भी कोई चर्चा नहीं है। हम जब भी जाते हैं हम दे रहे हैं जी, चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है जी, प्रोसेस चल रहा है। चलिए, ये तो हो गई सर बीमा क्लेम से रिलेटेड संबंधित बात जो है। अब मैं सर एक सवाल ये करना चाहूँगा, क्योंकि आप डीसी साहब के पास गए थे, मीटिंग में गए थे, तो और अगर अब तक आपने सवाल नहीं किया है तो आने वाली मीटिंग में जब जाओ तो ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि अब बीमा क्लेम, जब बीमा प्रीमियम लेते हैं तो एक साथ ले लिया जाता है, लेकिन बीमा क्लेम देते वक्त कंपनी इतना डिले क्यों करती है? 1-1 साल का, 2-2 सालों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो क्या इस पे कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा सकता? जब हम जाते हैं ना तो जवाब क्या होता है भी, जैसे कुछ पटवारी की रिपोर्ट होनी है, कानून की रिपोर्ट होनी है, फिर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट होनी है, फिर बीमा कंपनी ने जाके करना है, तो अधिकारी कहीं नहीं है। अगर मतलब एक जहाँ पटवारी 15% है, सिरसा में जो 100% चाहिए ना, उसमें 85% पटवारी शॉर्ट है, तहसीलदार नहीं है, कानूगो नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खाली पड़ा है, सारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। तो लेकिन वो हमारे मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं मैं तो अग्निवीर आएंगे उनको नौकरी दूंगा, तो 4 साल के बाद की सोचने लग गए। अब सारे विभाग खाली पड़े हैं। तो जब भी हम जाते हैं डीसी साहब के पास भी काम हो रहा है जी, स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी तो सरकार ने पूरी करनी है, किसान ने तो स्टाफ नहीं बन जाना, किसान ने अपने आप तो नहीं करना। तो दूसरा सवाल आपका जो था भी, उसका मेन रीज़न यही है भी बीमा लेना है तब तो बैंक ने ऑनलाइन बटन दबाना और कट जाना है। जब देने हैं तो देने बहुत औखे हैं सरकार को, लेने तो 1 मिनट में है, देने के लिए तो जान निकलती है इनकी भी, ना देने पड़े। मैंने इसीलिए आपको वो उदाहरण दिया था भी। दूसरी चीज़ें हैं जो उसका क्लेम होता है भी, गाड़ी 10 लाख की है तो उसकी वैल्यू 10 पड़ी तो 10 मिल जाएंगे, हमारे को तो 10 भी नहीं मिलने, हमारा 28,000 तो खर्चा, 28,000 पूरा नहीं मिलता हमारे को किले का। तो इसलिए ये चीज़ें जो भी बार बार, कई बार अब टीवी पे या जब से किसान आंदोलन चला, किसान 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 हो रहा है, क्योंकि किसान देख लो, आड़ती की दुकान करता है, आड़त की दुकान करके उसने 100 किले ज़मीन बना ली, क्या कुछ बना लिया, और जितने उसके पास, अगर उसके पास 100 घर थे, वो 100 घरों में 1 या 2 को छोड़ के बाकी की ज़मीन बिकी होगी, खरीदी नहीं गई। तो ये किसान धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो दूसरे लोग आप हो रहे, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलता। किसान की अगर कोई दिक्कत आ जाती है उसको सरकार भी साथ नहीं देती। अब कितनी दुनिया जान के रेट जो फर्टिलाइज़र के और पेस्टिसाइड के बढ़ गए हैं, डीजल के बढ़ गए हैं, उससे हर चीज़ जो महंगी है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील है हमारे किसान साथियों को भी, आप भी जागृत हो। 30 जुलाई उन्होंने दी है एंड लास्ट डेट दी है कि बीमा क्लेम लगभग क्लियर हो जाएगा 2020 का भी और 21 का भी। अगर 30 जुलाई तक, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी तारीखें जो है वो दी जा चुकी हैं, मार्च में तारीख देने लगे थे, 15 मार्च, 30 मार्च, फिर 15 अप्रैल, 30 अप्रैल, इस तरह करते करते जून निकल चुका है और जुलाई की भी तारीख दे दी है। तो क्या 30 जुलाई तक अगर नहीं आता है तो आने वाले समय में कोई बड़ा कदम किसान संगठन क्या उठाएगा?
30 जुलाई नहीं सर, मेरे को डेट दी उन्होंने 15 जुलाई की। नहीं, और 15 जुलाई की एक की दी है, शायद 2020 की आपने बताया था, और 2021 का जो है वो 30 जुलाई दी होगी। हाँ 2021 का। हाँ, यानी कि 30 जुलाई तो हम आखिरी मानेंगे ना। हाँ नहीं, लेकिन हम 15 जुलाई का शुक्रवार है, हाँ। तो मैं इसलिए देख रहा था 18 जुलाई को हम डीसी कार्यालय में जितने गांव का रहता है उसमें से 5-5, 10 आदमी बुला के जाएंगे, उनसे मतलब वो सलाह करेंगे, वहाँ भी वहाँ पक्का बैठना उठना में हम 18 जुलाई को अपना काम करेंगे। क्योंकि 10 जुलाई इन्होंने बोली थी, मैंने 10 के बजाय मैं कहा भी 15 ले लो आप, भी वो कहते चलो 10 से 15 जुलाई, लेकिन 15 जुलाई को भी अगर नहीं आता हमारे किसान का मुआवजा बीमा क्लेम, तो हम 18 जुलाई को डीसी कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। कुछ एक किसानों के फोन आ रहे थे कि हम तो डीसी कार्यालय में नहीं, डीसी कार्यालय में धरना देने का कोई फायदा नहीं है, एग्रीकल्चर ऑफिस में धरना देंगे जाकर के, वहां पे धरना देंगे तो कहते हैं हमारी सुनवाई होगी, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं देखो, एक उसकी शाखा होगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो डीसी साहब जब उपायुक्त महोदया के आगे तो पूरे सिरसा के मालिक के, सिरसा के सारा सिस्टम उन्होंने देखना है। तो जब हमने पूरा ऊपर से दबा लिया तो फिर वो औचित्य नहीं बनता। एग्रीकल्चर विभाग का रोकने का क्या मतलब है भी, हमने तो डीसी कार्यालय को ही करना है, और उसके बाद एक्शन बड़ा भी हो सकता है भी, बाकी जो साथियों की राय होगी, जो किसान चाहेंगे ना भी, किसानों का जो एग्रीकल्चर ऑफिस कहेंगे तो एग्रीकल्चर ऑफिस, डीसी ऑफिस कहेंगे तो डीसी। बिल्कुल, हम पूरी अपनी भारतीय किसान एकता जथेबंदी के जो हमारे साथी साहबान हैं और हमारे गांव के किसान हैं, जैसे कल हमारे पास गिगो रानी से किसान आए थे, जसानिया से आए थे, तो इधर कालावड़ी हल्के भी बहुत सारे गांव हैं, तो वो सारे थे। मैं कहा नहीं भी, मेरी बात हुई है भी, हमने 15 जुलाई तक कुछ नहीं करना है, 15 जुलाई तक उनको टाइम दिया है, उसके बाद जो है हम पूरा बड़ा एक्शन लेंगे और बढ़िया तरीके से जो धरना लगाने के लिए धरना नहीं, बीमा क्लेम लेने के लिए धरना लगाएंगे और बीमा क्लेम लेके उठेंगे। ठीक है, क्या लगता है किसान आ जाएंगे बीमा क्लेम के लिए? क्यों नहीं आएंगे सर? किसान कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई दूसरे लड़ते रहें कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे पास तो आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आप लोग जो गांव में जाकर जहां आपका चैनल देखेंगे तो उनको पता है भी लड़ाई है जो एकता से जीती जाती है, तो किसान आएंगे, क्योंकि ये बात है जो सब किसान को पता चल गया, हमारी एकता होगी, हमारी संख्या बल होगी, संख्या बल से लड़ाई जीती जाती है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि बीमा क्लेम 15 जुलाई तक आने की पूरी संभावना जो है वो बताई जा रही है। हालांकि उपायुक्त महोदय से किसान नेताओं की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में फाइनल हुआ है कि 30 जुलाई तक पूरा बीमा क्लेम जो है वो क्लियर हो जाएगा 2020 का और 2021 का। और 2021 की अगर बात करें तो वो 15 जुलाई तक लगभग क्लियर होने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। अगर 15 जुलाई तक बीमा क्लेम क्लियर नहीं होता है तो आने वाली 18 जुलाई को प्रशासन को पहले से ही सचेत कर दिया गया है कि 18 जुलाई को एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो उपायुक्त महोदय के कार्यालय में हो सकता है। इसके अलावा कोई स्थान निर्धारित अभी तक नहीं किया गया, एक अनुमान लगाया जा रहा है 2 स्थान निर्धारित किए गए हैं जहां पे भी किसान कहेंगे वहां पे धरना जो है वो देने की बात कही जा रही है। या तो डीडीए कार्यालय हो सकता है, एग्रीकल्चर ऑफिस, या फिर उपायुक्त कार्यालय हो सकता है। दोनों में कहीं पे भी एक जगह पे 18 जुलाई से धरना शुरू हो सकता है, वो भी तब जब अगर बीमा क्लेम जो बचा हुआ बीमा राशि है, बीमा क्लेम की राशि है, वो अगर पूर्ण किसानों के खातों के अंदर नहीं आती है तो ऐसे में उन किसानों के लिए स्पेशल अनुरोध करूंगा कि जिन किसानों ने बीमा क्लेम, जिन किसानों का आना था अभी तक नहीं आया और केसीसी बंद करवा दिया था, या फिर केसीसी की लिमिट बढ़वा ली थी, या केसीसी उनके खाते के अंदर किसी भी तरह की कोई त्रुटि है या ना भी है, तो भी आप एक बार बैंक में जा करके अपना आधार नंबर जो है वो बैंक में जा करके अपने खाते के साथ अटैच करवा लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह के बीमा क्लेम संबंधित किसी भी समस्या से 2-4 ना होना पड़े। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।